7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। चौरई थाना प्रभारी के खिलाफ आदिवासी समाज का प्रदर्शन, ज्ञापन फाड़कर जताई नाराजगी। 4 महीने की गर्भवती आदिवासी महिला पर हुए हमले के मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग चौरई थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई और उसे छोड़ दिया। गुस्साए आदिवासियों ने थाना प्रभारी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को फाड़ दिया। 15 जुलाई को आदिवासी समाज चौराई में आदिवासी महापंचायत बुलाएगा और थाने में तालाबंदी तथा आदिवासी मामलों की सुनवाई के लिए अजाक थाना में अतिरिक्त सेल गठन की मांग करेगा। इस प्रदर्शन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देवरावेन भलावी को साथ देने भाजपा और कांग्रेस के आदिवासी नेता भी शामिल हुए। रामराव झरवड़ी की देखिए खास रिपोर्ट। हमें अपनी लड़ाई स्वयं को लड़ना पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये सत्य है। बल्कि दूसरों की आपको पता है कि चोट उसके सर पे है, फिर उसके बाद क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, वो तो तब का हो गया ना। कितना समय लगेगा उस प्रक्रिया में? कितना समय लगता है उसमें? में भी हमें न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए हम इस आंदोलन को समाप्त करके रैली के माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे और हमारा इस आवेदन की प्रति को हम यही पहुंचेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, चटुकारिता करना बंद करो, अरे गुंडागिर्दी बंद करो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। निकलो घर मकानों से, सभी साथी। क्या मांगों को लेकर? देखिए, आज चौरई के अंदर एक चौरई थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने एक राधेश्याम रघुवंशी नामक एक व्यक्ति ने बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। उसके सर पे 3 जगह चोट आई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर और पूरा शरीर में काला धब्बा बनने, इतना भयानक तरीके से लात और घूंसे मारा। मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने STSC एक्ट सहित हल्की धारा लगा दिया, जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और उसमें मामले को खत्म कर दिया गया। आज यहां पर आंदोलन किया हमने और प्रशासन से पूछा कि आपने धारा 506 IPC की लगाया है, नॉर्मल धारा लगाया, आपने 307 क्यों नहीं लगाया? आप हमें धारा के बारे में बताओ। पुलिस प्रशासन ने धाराओं के बारे में नहीं बताया। हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आरोपी फिर से छूट गया है और हमें मारने की धमकी दे रहा है, माता बहनों को मारने की धमकी दे रहा है। आप लिख के दीजिए कि वो धमकी नहीं देगा और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और धारा 307 IPC की अवैध करेंगे। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा था। न उन्होंने उनके द्वारा लगाई गई धारा के बारे में बताया, न गिरफ्तारी के बारे में लिख के दे रहा है और न ही हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे द्वारा जो आवेदन हमने ले गए थे, उस आवेदन को हमने वही थाने के समक्ष फाड़ा और थाना का पैर पड़ के हमने बोला ये थाना पूरी तरीके से यहाँ के नेता नगरी और पटेलों के चंगुल में आ गया है। पिछले मामले में भी इस थाना से जो चालान है आज तक पेश नहीं हुई और ये थाना जो है पूरी तरीके से नेताओं के चंगुल में। इसलिए हमने वही ज्ञापन फाड़ के और हमने आज बहुत बड़ा आंदोलन 15 जुलाई को करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस क्षेत्र के सांसद जो पीला गमछा डाल के संसद भवन में गए थे उनको भी आमंत्रित करेंगे, पूरे विधायकों को आमंत्रित करेंगे जो कांग्रेस से बने हैं और गोंडवाना के पूरा नेता, पूरा आदिवासी समाज यहां पर एकत्रित होकर ये चौरई थाना हटाने की मांग करेंगे। या तो इस थाना को आप बड़ा रूप दीजिए, ईमानदार पुलिस प्रशासन को लाइए, अन्यथा इस थाने को हटाने की हम मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे।
ऐसे सवालिया थाना प्रभारी को लेकर आप एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मानीय एसपी साहब से हमें विश्वास है, एडिशनल एसपी साहब से हमें विश्वास है कि आप बाकी जगह वैधानिक काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों अक्सर कर यही चौरे थाना और वो चांद थाना क्षेत्र में ये दलित आदिवासी और पिछड़े को इतने गंदी तरीके से मारा जाता है और बार बार जो पटेल लोग हैं वो छुड़ जाते हैं और उनके कैप्चर में जाते हैं। तो एसपी साहब से कहना चाहता हूं, इस थाने को आप अपने अधिकृत, अपने अंतर्गत और निर्देशित करिए, या अंतर्गत लीजिए जिसमें एक भी मामले में ऐसे समझौता ना हो और ऐसे लोगों की चटुकारिता इस थाने में बंद हो। इसके लिए हम मांग करेंगे एसपी साहब से। प्रशासन से कुछ आश्वासन नहीं है? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है, हमें इस थाने पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन नहीं देंगे। अब जब जब मामला होगा तो हम पीड़ित के आदिवासी महापंचायत करेंगे और सीधा एसपी साहब से हम बात करेंगे और कलेक्टर साहब से बात करेंगे, थाने से नहीं करेंगे। मैं देवराजन भलाभी, आदिवासी आंदोलनकारी और आपका साथी। हल्का पीछे चल रहा, जूम कर ले। हेडफोन लगा दो मेरे कान में। भवन में पीला गमछा डाल के गए थे। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी आओ और शैलेंद्र रघुवंशी और अभी जो राधेश्याम रघुवंशी जैसे दो मामले हैं, इन दोनों मामलों में जिस पीला गमछा को आपने सर में लगाया था, उस पीला गमछा के स्वाभिमान की लड़ाई आप आके यहाँ पर लड़ेंगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे। तैयार है आप सभी? कांग्रेस के उन सभी आदिवासी विधायकों को बुलाएंगे, चाहे सुनील उइके हो, चाहे नीलेश उइके हो, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप समाज के आप भी आओ और बीजेपी से बंटी साहू से भी हम बोलेंगे आप भी पीला गमछा डाले, आप भी आओ। अब लड़ाई यहाँ आदिवासी के हक और अधिकार की है। अगर जो वाकई उस आंदोलन में आएगा तो वो नेता है, नहीं तो ऐसे कोई नेता पर विश्वास नहीं करेंगे। दिन भर 200-250 की मजदूरी करके आएगा, मगर शान से खाएगा और पिएगा, आराम करेगा। फिर उन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? जब रिपोर्ट लिखाने जाओ, उन्होंने कहा रुको जरा साहब खाना खा रहे हैं, उन्होंने कहा रुको जरा साहब आ रहे हैं। पीछे लो, पीछे लो। ये सच्चा मांग को लेकर ज्ञापन देना है। ये थाना चौरी का ग्रेटिया गाँव है, यहाँ पर एक महिला के मारपीट का मामला सामने आया था और जिसमें त्वरित रूप से थाना में एफआईआर की गई थी और प्रतिबंधक कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ उनकी मांगे थी कि कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं। तो उस संबंध में हमने बताया कि वही मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आया उस पर क्वेरी कराई जाएगी और विधिवत रूप से उसमें जो भी बाद में रिपोर्ट आएगी धारा बढ़ाई जाएगी। धारा बढ़ाने की या कम करने की कार्रवाई मेडिकल या बाद में वो भी कम तो करेंगे। किस मांगों को लेकर बैठे थे सर? धारा की उस बात को बोल रहे थे वो कि धारा के अनुसार बढ़ाई जाए या फिर भी गिरफ्तारी की जाए। तो जिस धारा में अभी टाइमिंग हुई उसमें हमने जो कार्रवाई होती है विधिपूर्वक वो की है और मेडिकल में हमने क्वेरी भी कराई, उसमें जो भी आएगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। सर आगे और कार्रवाई होगी? हाँ, जैसा भी अभी मामला योजना में उसमें जो भी अभी और तथ्य है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को क्या आश्वासन दिए जाते? आश्वासन यही है कि जो विधिपूर्वक कार्रवाई हमने पहले भी की और अभी भी उसमें जो भी तथ्य है उस पर कार्रवाई करके शीघ्र ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे।